नमस्कार दोस्तों जब कभी आप दिल्ली जाएं, आना जाना हो दिल्ली में कभी, तो वहाँ पर हुमायूं का जो मकबरा है वो बड़ी एक प्रसिद्ध जगह है। और हुमायूं के बिल्कुल बगल में करीब ही उसके एक और मकबरा है, और वो मकबरा जब कभी आप देखेंगे तो वहाँ से आपको एक गीत की धुनें जो हैं वो गूंजती हुई मिल जाएंगी कि रहीमन धागा प्रेम का, कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये जो खूबसूरत जो एक दोहा वहाँ से गूंजती उसकी आवाज़ सुनाई देती है, ये मित्रों दोहा जिसने लिखा था उसका जन्मदिन है इन दिनों में, और उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। मेरी मुराद है अब्दुल रहीम खान खाना से। तो खान खाना के नाम पर एक पंजाब में नमा शहर के पास एक गांव भी है, इसी नाम पर समर्पित है। हालांकि उस गांव से सीधा इसका ताल्लुक़ नहीं था। मित्रों, रहीम खान खाना की ज़िंदगी सारी की सारी जूझते हुए बीती, कभी कलम के साथ, कभी जज्बात के साथ, कभी वैचारिकता के साथ, और कभी जंग मैदान में, मैदान जंग में। जंग मैदान कह रहा हूँ, उसको मैदान जंग कहना चाहिए। तो मैदान जंग में बीती, और उसके बाद जज्बातों से खिलवाड़ करते हुए, जूझते हुए बीती, और वैचारिकता के साथ जूझते हुए बीती। बड़ी अजीब सी ज़िंदगी रही। और एक वक्त वो भी आया कि वो रहीम जब अपनी उम्र के आखिरी मुकाम के करीब पहुंचा, तो उसने सिर्फ़ एक चीज़ सीखी कि देना, लोगों को देना है। उसके जहन पे लगता है कहीं ना कहीं बोझ था कि बहुत लिया, अब ये लोगों से लिया है, लोगों को वापस करना है। ये कहीं ना कहीं जहन में उसके कुलबुलाती रही चीज़। और जब देने की औकात ख़त्म हो गई, तब उसका एक दोहा जो है वो भी बड़ा प्रचलित हुआ, जो उन दिनों में अक्सर वो गाया भी करते थे कि यारो यारी छोड़ दो, अब रहीम बेनाही। अब रहीम के पास कुछ भी नहीं है, तुम लोग किसी उम्मीद में आए हो, तो मैं कुछ भी देने के लायक नहीं रहा। एक वो दिन भी इसने देखे। और ये शख्स मित्रों, अब्दुल रहीम खान खाना, ये वो शख्सियत थी जो अकबर के नवरत्नों में इसका शुमार था। और इनके वालिद बैरम खान साहब अकबर के सरपरस्त के तौर पर लंबी उम्र तक उसको सरपरस्ती देते रहे। और अकबर हमेशा ये महसूस करता था कि मैं अगर डेवलप किया, मैंने विकसित हुआ, मैं एक शहनशाह के रूप में, तो उसमें बैरम खां की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत अहम थी। और उसी बैरम खां की ये औलाद थे, उसके बच्चे थे। और परवरिश जो है वो अजीब से माहौल में हुई थी। इन्होंने एक तो जुझारू मैदान भी देखे, जूझने वाले अंदाज में भी। और एक बार इनकी महाराणा प्रताप के बेटे से भी जंग हुई, जंग पे गए थे, लेकिन वहाँ ये उस जंग में ये हार गए थे। तो इनके जहन में ये भी कहा जाता है, इतिहासकार बताते हैं कि कहीं ना कहीं जहन में इनके राणा प्रताप की जो किस्से कहानियाँ थी कुर्बानी की, वो भी कहीं जहन में थी। इसलिए ये उस मुस्तैदी के साथ जंग नहीं लड़ पाए जिस मुस्तैदी के साथ आम तौर पे इनसे तवक्को की जाती थी कि ये बहुत अच्छे सिपा सलार हैं और ये बहुत खूब जंगजू हैं और ये अच्छा लड़ सकते हैं, अच्छी तरह से लीडरशिप भी दे सकते हैं अपनी सेनाओं को, अपनी फ़ौजों को, मुगलिया फ़ौजों को। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ वो इतिहास का हिस्सा है। और उसके बाद इन्होंने देखा कि ज़िंदगी जो है, ये जिस जद्दोजहद में मैं जूझ रहा हूँ, ये मैं इसलिए बना नहीं हूँ इसके लिए, मुझे अब अपनी ज़िंदगी जो है वो अलग ढंग से बितानी चाहिए। और ये पूरी तरह से लेखन को समर्पित हो गए। और लेखन को समर्पित हुए तो साथ साथ ये भी हुआ कि अध्यात्म की ओर इनका रुख मुड़ा। ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे और साहित्य में जो दोहा शैली है उसमें इनको विशेष सम्मान से याद किया जाता रहा, जैसे मैंने आपके सामने पहले एक दोहा पेश किया। और मित्रों, ये एक उस वक्त के एक ऐसे शायर थे, ऐसे कवि थे, और जिनकी भेंट गोस्वामी तुलसीदास से हुई थी। गोस्वामी तुलसीदास आसानी से किसी से मुलाकात करने जाएंगे ये मुमकिन नहीं था, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने जब इनके दोहों की सराहना सुनी, लोकप्रियता देखी, तो ये स्वयं गोस्वामी जी इनसे मिलने के लिए गए
और उस वक्त जब ये गए तो ये इन्होंने देखा गोस्वामी जी ने कि वो बांट भी रहा है दोनों हाथों से और उसकी आंखें नीची हैं। तो उस वक्त गोस्वामी जी ने एक दोहा पढ़ा था जो बड़ा चर्चित रहा, और वो चर्चित दोहा था कि ऐसी देनी दैन ज्यों कित सीखे हो सैन, ऐसी देनी दैन ज्यों कित सीखे हो सैन, कि ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। तो ये क्या है, तुम दे भी रहे हो और तुम्हारी आंखें जो है वो ज्यों ज्यों तुम्हारा हाथ ऊपर उठता है देने के लिए, तुम्हारी आंखें जो है वो झुकती जाती हैं। तो अब रहीम पहचान गए कि अब ये गोस्वामी मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। सब कुछ जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी एक बात इन्होंने कही है तो वो रहीम ने दोहे में भी उसका जवाब दिया कि देनहार कोई और है, कि देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, कि लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन। कि ये एक खूबसूरती देखिए कि लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन। इस एहसास को जीने वाला शख्स कभी किसी जंग में भी शरीक हुआ था, ये बात मानना जो है मन नहीं मानता किसी का भी, लेकिन बहरहाल ये इतिहास का मामला है, उसको चैलेंज भी कैसे करें, तारीख़ में ये चीज़ें दर्ज हैं। तो बहरहाल इतना संवेदनशील कवि जो नवरत्नों में शुमार था, उसको याद करना कई दृष्टियों से बड़ा अच्छा लगता है। एक तो ये था कि इनका जो विशेष रूप से ज्योतिष का जो अध्ययन था वो कहते हैं बहुत गहरा था। दूसरा, अवधी भाषा में और ब्रज भाषा में दोनों में रहीम की गहरी पकड़ थी, और उसी पकड़ के नाते ये एक मुस्लिम होते हुए भी हिंदी जगत में बड़े सम्मान के साथ अब तक याद किए जाते हैं। और इनको दफन भी किया गया तो वो उसी जगह पे बड़े अदब के साथ, जहाँ शहनशाह अकबर के वालिद शहनशाह हुमायूं दफन थे। और ये भी एक उस तरह की आप मान सकते हैं कि ये श्रद्धा का तकाजा था कि उनके मन में इतनी श्रद्धा थी कि ये शख्स जो है इसकी देन जो है ना तो मुगलिया ख़ानदान दे सकता है, और ना ही उस वक्त के किसी भी सिपा सलार में ऐसी संवेदनशीलता, ऐसी सेंसिटिविटी देखने को मिली जैसे कि रहीम खान खाना में थी। शुक्रिया दोस्तों।